Assalamu alaikum class 7. I am really hopeful that you all are in a very good state of mind, soul and your health by the grace of Almighty Allah, and I pray to Allah to keep you safe, sound and healthy. Be a productive member of the family, be helpful and set an aim or goal for yourself in your summer break so you शुड नॉट वेस्ट दिस टाइम एमलेसली. अपने लिए कोई टारगेट अचीव कीजिए, अपने लिए कोई गोल सेट करें, इन्हांस योर पर्सनैलिटी एंड डू नॉट वेस्ट दिस इम्पॉर्टेंट एंड प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ. ओके, वक्त की कदर करेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे. ओके, एज यू नो मी वेरी वेल, you know my sound very well now. I am Nabila, I am your English teacher, and today I am here to give you the weekly lecture of the online classes of the Sufa Islamic school system. As you are very much familiar that now the pattern is a bit changed and a bit flexible for you. You will have the videos of English on every Tuesday, and you will have these videos in 2 or maybe 3 parts so that you can have the work of the whole week to learn, to understand. I will send you the work in inshallah the way you will easily understand it. Okay, your response, your feedback, your questions, your queries, all the things are really welcome from me. I will going to respect your view and you have to tell me that are you listening my lectures or not, and you have to give me your feedback. Okay student, now as you know that in the previous lecture we have done paragraph number 1, which was role of women in country's progress. Today we have to do 2 things. In the last lecture we also have done the application related to the fee concession. Okay, today we have to do the second paragraph along with the dialogue. Okay, hurry up, open your notes. Today we are going to do our paragraph number 2, which is uses of alternative energy to reduce pollution. Okay, why I have included this type of paragraph in your syllabus? Students, keep this thing in mind that you have to utilize the importance of your surroundings environment. आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो हो रहा है उससे आपको पता होना चाहिए उसके बारे में. So this is the need. ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी है ये हमारी वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी कई दफ़ा बताया कि पोल्यूशन में पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है. व्हाट इज़ मेंट बाय पोल्यूशन? पोल्यूशन का मतलब गंदगी, ठीक है, कचरा, गलाजत, उसमें पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो फैक्ट्रीज़ और गैसेज और ये चीज़ें भी हैं, ठीक है, विच आर मेकिंग आवर अर्थ मोर वल्नरेबल, जिनकी वजह से हमारी अर्थ की दिन ब दिन कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. तो उसके क्या अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है मुतबादल. एक की जगह जब आप दूसरी चीज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेट या अल्टरनेटिव्स. तो क्या ऐसी एनर्जी हो सकती है जो हम यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, ये किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है. अब लिखा हुआ है बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब मैं आपको पहले प्रिसाइसली बताऊंगी बायोगैस क्या होती है. जी, बायोगैस होती है जो वेस्ट मटेरियल को जला के गैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, उसे हम बायोगैस कहते हैं. सोलर एनर्जी आजकल बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, जैसे सोलर प्लेट्स हर जगह लगी हुई हैं. सूरज की रोशनी, शमसी तवानाई को हम किस तरह ट्रैप करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज़ विंड इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी. कौन सी होती है? जो हवा के रुख पे मुख्तलिफ़ किस्म की विंड मिल लगा के उससे प्रेशर क्रिएट करके बिजली बनाई जा सकती है. और द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के ज़रिए जो बिजली बनती है. अब ये सब चीज़ें क्या हैं? ये अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं. जो करंटली सोल्यूशन हमारे चल रहे हैं, जो काम हमारे चल रहे हैं, ये उनसे हट के चीज़ें हैं. हर एक के घर में आपने कभी विंड इलेक्ट्रिसिटी देखी है? नहीं देखी ना. तो दीज थिंग्स आर नॉट कॉमन बट दीज आर प्रैक्टिसेबल. आज हम इस पर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लुक एट द नोट्स. द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज सच एज बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन. क्रूशियल का क्या मतलब होता है? अहम. इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन को कम करने में एंड प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा जो एक माहौल का जो म्यार है उसको कायम रखना, ठीक है ना.
यानी जैसी चीज़ें अभी हैं इससे ख़राब ना हो जाएं, ऑक्सीजन का लेवल इससे कम ना हो जाए, इस चीज़ को बरकरार रखने में ये हमारी हेल्प करते हैं। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो ईंधन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हम कोयला जलाते हैं, या जो हम बिजली की दूसरी फॉर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, करंट वाली जो फॉर्म्स हैं, उसमें क्या होता है? उसमें केमिकल प्रोड्यूस्ड होता है विच इज़ बैड फॉर आर ऑक्सीजन, हमारी ऑक्सीजन एंड ओजोन को डैमेज कर रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके सब कुछ किया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है अनलाइक फॉसिल फ्यूल दीज रिन्यूएबल सोर्सेज प्रोड्यूस लिटल टू नो हार्म एमिशंस हेल्पिंग टू डिक्रीज एयर एंड वाटर पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली। अब इनकी सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जो सोलर एनर्जी है वो रीयूजेबल है। आपने सोलर प्लेट लगाई हुई है, दिन को आपकी सारी सोलर प्लेट पे आपकी एनर्जी ट्रैप होती है और रात को आप इजीली विद द हेल्प ऑफ बैटरीज उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इसमें कोई नुकसान ही नहीं है, कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं हो रहा और रीन्यूएबल है, ये नहीं कि एक दफ़ा यूज़ हुई ख़त्म हो गई, ठीक है। आगे है और जैसे फैक्ट्रीज का केमिकल का जो वेस्ट होता है वो पानी में जाता है, जिससे पानी में आलूदा हो जाता है, इस किस्म की कोई चीज़ इसमें नहीं है। आगे लिखा हुआ है बायोगैस डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। अच्छा, बायोगैस बेसिकली होती है जैसे कि जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, जैसे जो गोबर वगैरह होता है, उससे क्या किया जाता है? उसे जलाया जाता है ना, उसको जलाने से एक खास किस्म की हीट प्रोड्यूस होती है जिसको फिर आगे दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है एज एन एनर्जी फॉर्म। तो वो क्या कह रहे हैं? इट इज़ डिराइव्ड का मतलब है हासिल करना, डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट not only provide a clean fuel option but also helps manage waste effectively। अब जब वो जो बजाय इसके कि जगह जगह गोबर पड़ा हुआ है, आप उसको जला के उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी उसमें भी हेल्प हो रही है और सेकेंडली वो वेस्ट भी खत्म हो रहा है, वो भी जल के खत्म हो रहा है, गंदगी के साथ साथ पोल्यूशन भी खत्म हो रही है। आगे है सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर मैंने बता दिया सूरज से रिलेटेड, और विंड हवा। Harness natural resources without depleting them, offering a sustainable solution of growing energy demand। अभी मैंने बता दिया